बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला मानिअ लिहुक्मी वला नाक़िदा लिक़दाई वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाई व सनदिल औलियाई व अला अहबाबिहिल मुआरिदीन लिअअदाई। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीहि गैर मुनक़ासिमी। मुहम्मदुन ताजु रसूलिल्लाहि क़ातिबतन मुहम्मदुन सादिकुल अक़वालि वल कलिमी। मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल अनफुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उममी। रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। खुदा है जिनको अजीम कहता, खुदा है जिनको अजीम कहता, मकाम उनका बढ़ा बढ़ा कर उन्हीं की अजमत बता रहे हैं, उन्हीं के नारे लगा लगा कर। खुदा ने उनको उलूम बख्शे, क़ुर्ब में अपने बुला बुला कर, अया है उन पे वो ज़र्रा ज़र्रा रखो जिसे तुम छुपा छुपा कर। सिमट के सारी ज़मीन आई, बनी हथेली पे मिसले राई, सहाबा ने भी ये दी गवाही, जहां में डंके बजा बजा कर। उन्हीं की उल्फत से आज तक ये दिलों की मस्जिद में रोशनी है, निखर के आता है माहे नौ भी गुबारे तैबा लगा लगा कर। चमन चमन में है बात उनकी, नगर नगर में है नात उनकी, उन्हीं की उल्फत में मस्त हैं ये हवाएं पंखे हला हला कर। खुदा ने उनको गवाह बनाया हर ज़माने का हर मकान का, वो आज भी सबको देखते हैं निगाहे रहमत उठा उठा कर। उन्हीं के हाथों में आलमी के सभी खजानों की चाबियां हैं, वो जितना चाहें नवाजते हैं गिरों को ऊपर उठा उठा कर। वही हैं सबसे नबी आखिर, वही हैं सबसे रसूल अनवर, उन्हीं से हम हैं उमम के खातिम, उन्हीं के झंडे उठा उठा कर। खुदा है जिनको हबीब कहता, मकाम उनका बढ़ा बढ़ा कर, उन्हीं की इज्जत पे वारने को चले हैं जाने सजा सजा कर। ये सुन ले यूरोप हमारा रिश्ता हमारे आका से दायमी है, हम उनकी इज्जत पे पहरा देंगे सरों की फसलें कटा कटा कर। ये सुन ले मुनकिर हमारा रिश्ता हमारे आका से दायमी है, हम उनकी इज्जत पे पहरा देंगे सरों की फसलें कटा कटा कर। ये छोटी मोटी जमातें क्या हमारी गैरत दबा सकेंगी, हमें मुजद्दिद खैराबादी ने हुर बनाया पढ़ा पढ़ा कर।
ना घबराना बातिल की योरशों से, ये बद्रो खंदक का फैसला है। भगा के दम लेंगे जुल्मतों को, चराग दिल के जला जला। जो उनके दर पे गया सवाली, कभी ना लौटा वहां से खाली। वो आज भी भर रहे हैं झोली, सभी को तैबा बुला बुला कर। बना जो शान नबी का वासिफ, कहा किसी ने कि उनका आसिफ। हरम की जानिब बुला रहा है, कुरान और सुन्नत सुना सुना कर। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्मा बुरहानुहु व अज़म शानुहु व जल्ला ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्द व सना, और हजूर सरवर कायनात मफ़ख़र मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात दस्तगीर जहां गमगुसार ज़मां सय्यद सरवरां हामिए बेकसां क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातिमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि व अस्हाबिही व बारक वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दुरूद सलाम अर्ज़ करने के बाद रौन के महफिल उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद हनीफ चिश्ती साहिब ज़ीद मजदूहु रहनुमा जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान, खतीब पाकिस्तान हज़रत मौलाना मोहम्मद शाहिद चिश्ती साहिब ज़ीद मजदूहु, वारिसान मिंबर व मेहराब अरबाब फ़िक्र दानिश, नहायत ही मुअज़्ज़ज़ व मुहतशम सामीन हज़रात, रब्बे ज़ुल जलाल के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से आज हम सबको मौज़े बल्ले वाली की सरजमीन पर इस अज़ीमुश्शान महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शिरकत की सादत हासिल हो रही है। मेरी दुआ है रब्बे ज़ुल जलाल यहाँ के उलमाए किराम और इन नौजवानान की इस कावश को अपने दरबार में कबूल फरमाए और खालिक़े कायनात जल्ला जलालुहु तमाम शुरका को कदम कदम पर लाखों सवाब अता फरमाए। माह रबीउल अव्वल शरीफ का चांद जो ही तलू होता है, खुशियों का एक नया दौर और नया सिलसिला शुरू हो जाता है। हर तरफ दुरूद व सलाम की बज़्म सजती है, हर तरफ महफिल मिलाद का इनेकाद होता है। वो चांद जो आफाक पे तुलू हुआ था, लगता है उस शाख के माथे पे तुलू हो गया है। अहले सुन्नत व जमात के गुलशन हरे भरे नजर आते हैं और हर तरफ जश्न बहारा होता है। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गर्मी में आए फिर भी ईद है, सर्दी में आए फिर भी ईद है, और ऐसा एहतमाम है कि कभी भी आशिकों को ये ईद भूलने नहीं पाती। कुछ लोगों को इस सिलसिला में तशवीश है, मगर अगर हम कायनात का निज़ाम देखें तो हर चीज़ का जवाब निज़ाम फितरत में मौजूद है। आप जानते हैं कि जिस वक़्त ख़िज़ां का ज़माना गुज़रता है और बहार की रुत आती है, जिस तरह अब बहार की आमद है, आज तक तारीख में एक मरतबा भी ऐसा नहीं हुआ कि मौसम बहार तो आया हो और दरख्तों ने जश्न बहार ना मनाया हो। बहार आए और गुजर जाए और अभी तक दरख्त सोए हुए हों, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। जब भी बहार आई है, दरख्तों ने उसका एहतमाम जरूर किया है। अगरचे किसी के पास थोड़े पत्ते हों या किसी के पास ज्यादा हों, किसी के पास सिर्फ पत्ते ही हैं, किसी के साथ फूल भी हैं, मगर एहतमाम हर एक अपनी अपनी बसात के मुताबिक जरूर करता है। बहार के मौसम में कोई दरख्त भी मुनकिरे बहार नहीं होता, उसको बहार का पता चलता है। मेरे भाइयों, एक बहार दरख्तों की है तो एक बहार इन खुशबख्तों की है। दरख्त अपनी बहार मनाते हैं और ये खुशबख्त अपनी बहार मनाते हैं। दरख्तों की बहार तो आर्जी है, हमारी बहार दायमी है। दरख्तों की बहार एक मौसम की मोहताज और हमारी बहार के सारे मौसम मोहताज है। ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद,
बहार हो के खिज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। मौसम बहार में आपको कोई दरख्त बाहर से रूठा हुआ नजर नहीं आएगा, हर तरफ हरियाली होगी। ना तो दरख्त झिझक महसूस करते हैं अपनी बहार मनाने में, और ना ही किसी के फतवे के मुंतजिर होते हैं, ना ही किसी के रोकने से रुकते हैं। कोई कितना ही नाराज क्यों ना हो, जिस दरख्त में नबाताती रूह मौजूद है वो पत्ते निकाले बगैर रह ही नहीं सकता। ये उसकी मजबूरी है, उसकी बहार का समा है। मेरे भाइयों, अगर मौसम बहार में अगर पूरे माहौल में तुम्हें कोई ऐसा दरख्त मिल जाए जो बहार में भी उजड़ा हुआ हो और उसके यहाँ बहार का कोई सबूत ना हो, ना पत्ता हो, ना कली हो, ना फूल हो, आप करीब जाके थोड़ा सा उसका मुशाहदा करें। आखिर सबब क्या है? क्या बहार की दलील की कमजोरी है या इसके अंदर कोई बीमारी है? थोड़ा सा भी दरख्त को कुरेदेंगे तो पता चल जाएगा बेचारा बहार क्या मनाता, इसकी तो जड़ें ही मर चुकी हैं, ये खोखला है, इसको सीना जमीन से फैज ही नहीं मिल रहा। हम किसी से झगड़ा नहीं करते मगर फितरत का पैगाम जरूर देते हैं। जिस दरख्त में जान होती है वो अपनी बहार मनाता है, और जिस खुश वक्त में ईमान होता है वो अपनी बहार मनाता है। कभी भी मौसम बहार में कटी हुई जड़ों वाला दरख्त हरा नजर नहीं आ सकता। आप जो भी कर लें, जितने हवाले लें, जितने सबूत दें उसको, कभी भी उस पे पत्ते नहीं आ सकते। ऐसे ही रबीउल अव्वल शरीफ में मरे हुए यकीन वाला इंसान भी खुश नजर नहीं आ सकता। अगरचे करोड़पति हो, मजमे में देखने से ही पता चल जाएगा कि इसके दिए का तेल खत्म है। लेकिन अहले सुन्नत व जमात का कोई फर्द बिल्कुल नादार ही क्यों ना हो, 3 दिन का भूखा ही क्यों ना हो, फिर भी उसके चेहरे पे बहार का मंजर मौजूद होगा, क्योंकि जड़ें भी सलामत हैं और मदीना शरीफ से फैज भी पहुंच रहा है। ये बहार, इसकी खुशी फितरतन होती है, तकल्लुफ से नहीं आती। आप किसी को कहें कि तू भी खुश हो जा, अगर उसका मसलक के मोहब्बत से ताल्लुक नहीं है या इसे सच्चा नहीं समझता, उसके चेहरे पे खुशी नहीं आ सकती। आप जो भी कर लें उसको इसकी लज्जत ही नहीं आएगी, इदराक ही नहीं होगा। इस मसलक के मोहब्बत का कमाल ये है कि जो 11 महीने इसके साथ मुंसलिक रहता है, 12वें महीने उसको बहार का पता जरूर चल जाता है। इकबाल ने इसलिए कहा था, टहनी गई जो अहदे खजा में शजर से टूट, मुमकिन नहीं हरी हो सहाबे बहार से, है लाजवाल अहदे खजा उसके वास्ते, कोई वास्ता नहीं है बरगो बार से, मिल्लत के साथ राबता उस्तवार रख, पैवस्ता रहे शजर से उम्मीद बहार रख। अब जो टहनी टूट गई, कट गई कि यहाँ तो किसी मुल्क की एड नहीं है, यहाँ तो सहूलतें नहीं है, रूठ के जो टहनी मसले के मोहब्बत से हट गई, आज कटी हुई उस टहनी पे रंग भी लगाओ फिर भी पत्ते नजर नहीं आएंगे। लेकिन जो टहनी साथ रही, जिसने मसाइब बर्दाश्त कर लिए, जिसने मसले के मोहब्बत के साथ रहने को हर हाल में मंजूर रखा, उस टहनी पे आज यकीनन बहार आ चुकी है। सलाम हो तुमको अहले सुन्नत, तुमने रूखी सूखी खाई है मगर अकीदे की दौलत बचाई है, इस वास्ते ही आज चेहरे पे बहार आई है। और जो शख्स अपना अकीदा रियालों के इवज बेच देता है, उसको कभी भी इस बहार की लज्जत नहीं आती, क्योंकि इसके लिए जड़ों का होना जरूरी है, और उन जड़ों को मसलक मोहब्बत से ताबीर किया जाता है। ये अदाए मोहब्बत जिसमें आज हम बैठे हैं, हर एक तुम में से जानता है, अगरचे वो मुफ्ती व मुदर्रिस न भी हो, कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए आया है कि उसने हमारे नबी अलैहिस्सलाम को भेजकर हम पे करम फरमाया है। हर एक के दिल में ये आवाज, इस मकसद के लिए महफिल मिलाद का इनेकाद ये हमने घड़ा नहीं है, और ना ही किसी बादशाह का बनाया हुआ ये तरीका है। रब्बे काबा की कसम, ये सुफ़ा का पढ़ाया हुआ तरीका है, वहां से चला है, आज तक पहुंचा है। अहले सुन्नत व जमात ने इसे महफूज करके दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया है। पता चल रहा है जो नूर सुफ़ा से तुलू हुआ था आज भी वो सीनों में मौजूद है, और 12 रबीउल अव्वल शरीफ की चांदनी से आज भी करोड़ों सीने चमक रहे हैं। इस सिलसिला में
सही मुस्लिम शरीफ की वो हदीस शरीफ जहन में रखिए जिसको इमाम तबरानी ने मोजिम कबीर में रवायत किया और जिसको इमाम बहकी ने शुआब ईमान में रवायत किया। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के जलसे में तशरीफ ला, देखा मेरे सहाबा बैठकर एक मौजू बयान कर रहे हैं। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने पूछ लिया, मा अजलसकुम, सहाबा ये जलसा कैसा है, ये इज्तिमा कैसा है, किस मोहब्बत ने तुम्हें बिठा रखा है, मौजू सुखन क्या है। जो फर्श पे बैठ के अर्श की खबरें दे, उनसे अपनी मस्जिद का जलसा छुपा हुआ नहीं था। पूछा इसलिए था, आज मेरे पूछने पर मेरे सहाबा जो जवाब देंगे, कल बल्ले वाली में बैठे हुए गुलामों से जब कोई पूछेगा कि सब कुछ छोड़ के दिन के वक्त मसरूफियत का टाइम था क्यों आ बैठे हो, तो जो जवाब मेरे सहाबा देंगे वही कल मेरे गुलाम भी जवाब दे देंगे। पूछा इस बुनियाद पर, वरना हमारे नबी अलैहिस्सलाम की निगाह कहां कहां तक देखती है। बुखारी शरीफ में है, हजरत उम्मे हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब हमारे नबी अलैहिस्सलाम के पास आई और कहा, हारिसा मेरा लाडला बेटा था, शहीद हो गया, अगर जन्नत में पहुंच चुका है फिर तो सब्र कर लेती हूँ, और अगर नहीं पहुंचा तो मुझे कम अज कम रोने की तो इजाजत दे दो, मैं अपने हारिसा को रो लूं कि वो जाया हो गया। जब उन्होंने ये पूछा तो हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया जैसे कुछ लोग आज नबूवत का तारुफ करवाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अल्लाह के नबी का काम नमाज का मसला बयान करना होता है, अल्लाह का नबी रोजे के मसाइल बयान कर सकता है, अल्लाह का नबी हज का तरीका बयान कर सकता है, मगर गैब की खबर देना ये अल्लाह के नबी का काम ही नहीं है, माज़अल्लाह। अगर ऐसा होता तो सरकार फरमाते, तेरे बेटे ने मेरे कहने पर रब का कलमा पढ़ा और मेरे कहने पे जिहाद पे गया, फिर शहीद हो गया, तू भी जानती है कि मट्टी में दफन किया, मैं भी जानता हूँ मट्टी में दफन किया, अब तू मुझसे इससे आगे क्या पूछना चाहती है? वो तो सारा गैब का मामला और मैं गैब नहीं जानता। हरगिज़ हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया। क्या फरमाया? इन्नहा लजिनान व इन्न इब्नकी असाबल फिरदौसल आला। हारिसा की अम्मी, तुम एक जन्नत की बात करती हो, मेरे रब की तो बहुत सी जन्नतें हैं और तेरा हारिसा इस वक्त सबसे ऊंची जन्नत में पहुंच चुका है। फौरन 7 आसमानों के पार जन्नत में हज़रत हारिसा की मौजूदगी को कंफर्म कर दिया मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। इतनी दूर तक, जमीन से आसमान तक 500 साल का सफर है, हर आसमान के अंदर 500 साल का सफर है, हर आसमान से अगले आसमान तक 500 साल का सफर है, 7 आसमानों के पार जन्नत है, वहां फिर फिरदौस वो सारी जन्नतों में से ऊंची जन्नत है। जन्नत के 2 दर्जों के दरमियान भी फासला 500 साल का है और हदीस सही में 100 दर्जा है जन्नत का। अब इतनी बुलंदियों तक जो निगाह फौरन पहुंच गई तो अपनी मस्जिद में बैठे हुए सहाबा को देखना, इसमें किसी तरह का कोई गुबार नहीं था। पूछा इसलिए था कि मेरे गुलाम आज मुझे जवाब देंगे, मैं मंजूर कर लूंगा, तो कल मेरे गुलामों को जो बाद वाले हैं अपना कोई जवाब नहीं देना पड़ेगा, मेरा मंजूर करदा जवाब लोगों को सुना दें। तो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने क्या जवाब दिया? हदीस के लफ्ज़ ज़हन में रखना। कहते हैं, जलसना नदउल्लाह व नहमदुहु अला मा हदाना लिदीनिना व मन्ना अलैना बिका। जवाब का खुलासा ये है कि सहाबा किराम अलैहिम रिदवान कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा एक ही मौजू है, एक ही नगमा है, एक ही नारा, हम सारे बैठे यही बयान कर रहे थे, फजल रब्बुल औला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए। जलसना, हम बैठे हैं, नदउल्लाह, खुदा को पुकार रहे हैं, नहमदु, उसकी तारीफ कर रहे हैं, किस बेस पर? अला मा हदाना लिदीनिना, कि उसने हमें इस दीन की हिदायत दी, व मन्ना अलैना बिका, महबूब तुझे भेज के हम पे करम फरमाया, जो तुम्हारी आमद पर हम पे एहसान हुआ, हम उसको जिक्र करके अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। मुस्लिम में बिही है, बाकी दोनों में बेका है। बिही ज़मीर में भी मर्जे वो दीन और ईमान है जो बिल आखिर नबी अलैहिस्सलाम की जात की तरफ लौट। तुम्हारे आने से जो करम हुआ हम उसको याद करके अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। आज का जलसा बयाने मसाइल नमाज का नहीं, आज का जलसा रोजे के मसाइल के बयान का नहीं, महबूब आज का जलसा आपकी आमद का जिक्र करके रब का शुक्र बजा लाने का जलसा है।
मन अलैना बिका, हमारी कोई हैसियत ना थी, हमें कोई पूछता ना था, हमारी कोई वैल्यू ना थी। सिराते मुस्तकीम से कोसों दूर हम भटक रहे थे, अंधेरों में हमारे डेरे थे। महबूब आए हो तो हमारे वारे न्यारे हो गए हैं। हम फर्श पे होते हैं, हमारे तज़किरे अर्श पे होते हैं। अब बिलाल ज़मीन पे चले तो कदमों की आहट जन्नते बरी में सुनाई देती है। अब फरिश्ते झुक झुक के हमें सलाम करते हैं। जब तक न बिके थे कोई पूछता नहीं था, तुमने खरीद के हमें अनमोल कर दिया। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आमद से जो हम पे करम हुआ है, हम उसे याद करके रब का शुक्र अदा कर रहे हैं। सदियों बाद उसी मौजू के जलसा में बैठने वालों, जब हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने ये सुना कि मकसद इनका ये है कि मैं आया हूं, इन पर करम हुआ है और अब उसके शुक्र का जलसा मना रहे हैं, तो महबूब अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि मेरे सहाबा देखो कितना ज्यादा काम बाकी है, वक्त बड़ा थोड़ा है, मैंने आना था, मैं आ गया, एहसान होना था, हो गया, अब इसके जलसों की क्या जरूरत। हरगिज़ ये तबसरा नहीं फरमाया, बल्कि उस जलसे को इतना पसंद किया, मेरे सहाबा मुझे हलफ दो कि वाकई तुम महफिल मिलाद में बैठे थे। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने बाकायदा हल्फ उठाया, लफ्ज ये थे, वल्लाही मा जलसना इल्ला लिज़ालिका, खुदा की कसम है हम तो यही बयान कर रहे थे, फजल रब्बुल औला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए। हल्फ हो गया। आज किसी ने ये हदीस सुन के सवाल करना था कि तुम तो कहते हो कि वो दिलों की बात भी जानते हैं, उनको सारा पता है, अगर पता था तो हलफ लेने की क्या जरूरत थी। हलफ तो ये है कि पक हो जाए कि जो जुबान पर है वाकई में भी वही है। अगर वैसे ही पता है वाकई का तो हलफ की क्या जरूरत। आज किसी ने ये एतराज करना था। उसी जलसा मीलाद में मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने जवाब भी इरशाद फरमा दिया, तेरी नजर खारजारे शब में गुलाब तहरीर कर चुकी थी, उजाड़ नींदों के ख्वाब में इनकिलाब तहरीर कर चुकी थी, मेरे ज़हन के फलक पर जो सवाल चमके तो मैंने देखा, तेरे जमाने की खाक उनके जवाब तहरीर कर चुकी थी। क्या फरमाया, लम अस्तहलिफकुम तुहमा, मेरे सहाबा मैंने हलफ शक की वजह से नहीं लिया, तुम सच बोल रहे हो। हलफ लेने का मकसद कुछ और था। क्या, जाअनी जिब्रील फअखबरनी अन्नल्लाह युबाही बिकुमुल मलाइकता, तुम थे अपने जलसा मीलाद में, मैं था काशान नबुव्वत में, मेरे रब को तुम्हारा जलसा इतना पसंद आया है, उसने सिदरा से मेरे पास जिब्रील को भेजा है और जिब्रील मुझे बता के गए हैं, अल्लाह फरमा रहा है, फर्शे जमीन पर महफिल मीलाद मनाने वालों, अर्शे बरी पे रब तुम्हें याद कर रहा है। जाअनी जिब्रील, जिब्रील मेरे पास आए हैं, अखबारानी उन्होंने बताया है, क्या, अन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, युबाही फख्र कर रहा है, बिकुम तुम्हारी वजह से, अल मलाइका फरिश्तों के सामने, कि तुम्हारा ये कारनामा, तुम्हारी ये महफिल रब को इतनी पसंद आई है। अल्लाह फरिश्तों को दिखा के कहता, फरिश्तों देखो यूं होते हैं गुलामान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि लेके कुरान और ईमान वसूल करके भूल नहीं गए, अब भी मेरे महबूब को याद करके मेरा शुक्र अदा कर रहे हैं। रब्बे जुल जलाल ने इतना पसंद किया। हम ये नहीं कहते कि हमारी महफिल सहाबा की महफिल की हम पल्ला है, क्योंकि उनमें से हर एक ईमान का सूरज था, हम छोटे छोटे चिराग हैं, मगर हम ये कहने में हक बजानिब हैं कि जिस मकसद के लिए उन्होंने महफिल मुनक्किद की थी, आज उसी मकसद के लिए अहले सुन्नत ने भी मुनक्किद कर रखी है। मोहतरम शामिल हज़रात, ये जब इनाम उतरा अर्श से, एग्जैक्ट उस टाइम सहाबा का अमल क्या था? क्या वो बद्र में थे या ओहद में थे, वो खंदक में थे या हुनैन में थे, वो काबा का तवाफ कर रहे थे या सफा मरवा में साज कर रहे थे? रब्बे काबा की कसम है ये सारे काम उन्होंने किए हैं, मगर जिस वक्त की मैं बात कर रहा हूं उस वक्त ना बद्र में थे, ना ओहद में थे, ना खंदक में थे, ना हुनैन में थे, ना हालते तवाफ में थे, ना हालते जिहाद में थे, बल्कि वो तो महफिल मीलाद में थे और वाज़े कर रहे थे, इबाद वालों हम ओहद भी जाते हैं, बदर भी जाते हैं, रोजे भी रखते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, जिहाद भी करते हैं, मगर कुछ वक्त निकाल के अपने महबूब को याद भी करते हैं।
वो सिलसिला जो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान से शुरू हुआ आज तक वो महफूज। ये किसी बादशाह का बनाया हुआ तरीका नहीं, ये सहाबा किराम अलैहिम रिदवान से चला, जिसको अल्लाह ने अर्श से रजिस्टर्ड कर दिया और आज तक अहले सुन्नत इसके वारिस है। हाँ, ये जरूर है वो दौरे सहाबा था, उस वक्त के तकाजे और थे, आज के तकाजे और हैं। उस वक्त सूरत हाल और थी, आज की सूरत हाल और है। सहाबा बदर में थे फिर भी महफिल मिलाद थी, उहद में थे फिर भी महफिल मिलाद थी। हम 20 घंटे भी बैठे रहे तसव्वुर पुख्ता करके, सारे ख्याल निकाल के, क्या फिर भी वो पर्दा उठेगा हमारी आंखों से जो सहाबा का 1 सेकंड से पहले उठ जाता था। वो उनका अंदाज, और वो छोटा सा जलसा भी कर ले फिर भी उनके लिए चमक की चमक है। हम ना वो जमाना पा सके और फिर ना उनके जिक्र की महफिल सजा सके तो फिर अपना ईमान कैसे बचा सके। इस वास्ते यकीनन ये लाजिम है कि ऐसी महफिल का इहतमाम किया जाए। हाँ, वो जमाना, उसके आदाब और आज के आदाब, और उस वक्त कुरान लिखने के लिए कागज नहीं मिलता था। कुरान हड्डियों पे लिखा गया, कुरान पत्थरों पे लिखा गया, कुरान पत्तों पे लिखा गया, कुरान चमड़े पे लिखा गया। जिस जमाने में कुरान लिखने के लिए कागज ना मिलता हो, जिद करना कि उस जमाने से मिलाद की झंडियां दिखाओ, तो ये हमाकत नहीं तो और क्या है। जिस जमाने में हजरत सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हो जाएं उहद के मैदान में, और कफन के लिए कपड़ा ना हो, जो धोती बांध कर जिहाद कर रहे थे वही धोती कफन के लिए इस्तेमाल की गई, मगर छोटी इतनी थी, कदमों की तरफ खींचते थे तो सर नंगा हो जाता था, सर की तरफ खींचते थे तो कदम नंगे हो जाते थे। तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, सहाबा मेरे चचा के सर पे कपड़ा डाल दो और कदमों पे इज़खिर घास डाल दो। अब सोचो, जिस जमाने में कफन के लिए कपड़ा ना मिले, आज ये जिद करते हैं कि हमें वहां लगे हुए मिलाद के बैनर दिखाओ। उस वक्त का तकाजा जो था उसके मुताबिक उन्होंने मिलाद मनाया। वहां तबूक जाते वक्त इतनी कमी हो गई, सही मुस्लिम की किताबुल ईमान में मौजूद है, राशन खत्म हो गया। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तजवीज पर कि जो कुछ किसी के पास बचा हुआ है वो सामने लाकर ढेर कर दो। सब ने बोरियां झाड़ी तो इतना कहत पड़ चुका था, वाकई के जितना बैठी बकरी का जिस्म होता है इतनी ढेरी लगी। उसमें क्या क्या था? मुहद्दिसीन कहते हैं कि बड़ी मिकदार खजूर की गुठलियों की थी। अब यहां पर सवाल हुआ कि ऐलान था खाने वाली चीजें रखो, गुठली तो खाई नहीं जाती, खजूर खाई जाती है, गुठली फेंक दी जाती है। तो वहां पर शारहीन लिखते हैं बात असल में ये है कि ये नाज नखरे बाद वालों के हैं जो कहते हैं गुठली फेंकी जाती है, खजूर खाई जाती है। तुम्हें पता नहीं कि सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने क्या जिगर पिघला के इस्लाम को फैलाया था। वो जब खजूर खाते थे गुठली नहीं फेंकते थे, संभाल के रखते थे कि जब कुछ भी नहीं मिलेगा मुंह में गुठली रख के थोड़ा सा पानी पिएंगे तो थोड़ी सी मिठास गुठली से पानी में शामिल हो जाएगी। अब जिस जमाने में गुठलियां चूस चूस के गुजारा किया जाता हो, वहां मिलाद के लंगर की देगें तलाश करना ये बेवकूफी नहीं तो और क्या है। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान का अपना अंदाज था, उसके मुताबिक उन्होंने किया। ये लोग जो आज हमसे झगड़े करते हैं कि फिर उन्हीं की तरह की महफिल मुनक्किद करो, तो हम इनसे पूछने की हक बजानिब हैं कि क्या तुम्हें नक्शे कदम सहाबा का सिर्फ महफिल मिलाद में ही नजर आता है? बाकी भी तो अहवाले जिंदगी हैं। सहाबा की 3 मंजिल की कहां बिल्डिंगें थी? सहाबा के एक एक महीने के 6-6 जोड़े कहां थे? वो एक एक धोती पे 6-6 साल गुजारा करें और तुम रोजाना नया सूट पहनो। जिस वक्त वो एक एक खजूर पे 2-2 दिन गुजारा करें और तुम एक एक खाने में 5-5 डिशें इस्तेमाल करो, उस वक्त तो याद ना आए कि सहाबा का तर्ज अमल क्या था।
और जब मिलाद की बारी आए उसमें ये याद आ जाए कि सहाबा का तर्ज अमल क्या था। अब देखने की बात यह है, हमें इससे इख्तिलाफ नहीं, मस्जिदें पक्की बनाना जायज हो गई, मस्जिदें चूना गच करना जायज हो गई। हालांकि हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने रोका था, तो मैं नई मस्जिद को चूना गच करने दूंगा। अब कौन सा मसलक है जिसकी मस्जिद कुटिया जैसी हो? सबने अच्छी बना ली और अजाब समझ के नहीं, सवाब समझ के ये नया काम किया, इस वास्ते कि पूरी कॉलोनी बंगलों कोठियों की हो और दरमियान में अल्लाह का घर कुटिया जैसा हो, तो ये तासुर अच्छा नहीं उभरता। जब अपने अच्छे बनाए हैं तो रब का भी अच्छा घर बनाना चाहिए। शरीयत ने इजाजत दी, इसको सब ने तस्लीम किया और फिर इस पर दलील भी है। अगर एक शख्स 4 साल पहले भूखा था, नादार था, फटे कपड़े पहनता था, अब रब ने माला माल कर दिया तो वो फटे न पहने, वो अच्छे पहने, क्योंकि मेरे नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है जिस पर रब इनाम कर दे, फजल कर दे, फल युरि असरा निअमती अलैहि, उसे दिखाना चाहिए कि वो जमाना गुजर गया, अब रब का दिया वो बहुत कुछ है। अगर रिया के लिए पहनेगा तो फिर नाजायज है, फिर गुनाह होगा, और अगर ये दिखाने के लिए पहनेगा कि मेरे रब का फजल मुझ पे बड़ा है, वही कपड़ा उसके लिए जायज हो जाएगा। वो खाना जो पहले अचार के साथ रोटी खाता था अब अच्छे सालन के साथ खाता है, और ये ज़ाहिर करने के लिए कि रब का फजल बड़ा है, मैं उसका शुक्र अदा कर रहा हूँ। अब मैं क्यों इनकार करूं उसकी नेमतों का? तो ये खाना भी उसका सवाब में तब्दील हो जाएगा। तो मैं ये बताना चाहता हूं, अगर खाना खाने में ये हदीस याद है और कोठी बनाने में ये हदीस याद है और कपड़े पहनाने में ये हदीस याद है, तो फिर मिलाद मनाने में भी याद होनी चाहिए। जब रब का फजल है तो उसके अंदाज में इसको देखना चाहिए कि सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके रब ने बहुत कुछ अता फरमाया है, लिहाजा इस खुशी का किसी लिहाज से ये तमाम होना चाहिए। ये बिल्कुल वाज़ेह बात है, अगर थोड़ा सा भी इंसान जिद को छोड़े तो बात समझ आ जाती है। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान दीन की असल है, हम दीन की फरा, असल जड़ को कहते हैं और फरा टहनी को कहते हैं। जड़ और टहनी का मसलक एक होता है, मिशन भी एक होता है। दोनों मिल के जमाने को साया देते हैं, दोनों मिल के जमाने को ग़िज़ा देते हैं, मिल के खुशबू देते हैं। दोनों का मसलक एक है, मगर दोनों में फर्क भी है। जड़ हमेशा नीचे जाती है और टहनी ऊपर आती है। जड़ फिक्स होती है, टहनी हरकत भी करती है। जड़ छुपी हुई होती है, टहनी नंगी होती है। जड़ पे कोई पत्ता नहीं होता और टहनी पत्तों से खाली नहीं होती। आज जो अहले सुन्नत पे एतराज करता है कि ये तुम्हारी महफिल सहाबा की महफिल से बिल्कुल जुदा, इसमें झंडियां हैं, इसमें ये लाइटें हैं, इसमें इतनी आराइश और ज़िबाइश है, ये सब बिदअत है, इस शख्स का एतराज उस बेवकूफ इंसान जैसा है कि जिसने किसी दरख्त की टहनी को पकड़कर ताने देने शुरू कर दिए, ऐ टहनी तू बिदती हो गई। उसने पूछा सबब क्या है? कहता तूने तो जड़ वाला मसलक ही छोड़ दिया है। टहनी ने कहा नहीं नहीं, मैं तो जड़ के ही पाबंद हूं, जड़ का सोज मेरे अंदर है, मैं जड़ के साथ मजबूत ताल्लुक रखती हूं और तू कहता है कि तेरा ताल्लुक खत्म हो गया है, दलील दे। तो कहता दलील बिल्कुल वाज़ेह है, तेरी जड़ पे जब पत्ते नहीं थे तुझ पे कहां से आ गए? ये वाज़ेह दलील है कि तूने बिदअत का इर्तिकाब किया, तूने जड़ वाला मसलक छोड़ा। जड़ पर पत्ते नहीं होते थे, तू जड़ की मिशन की बारिश बनी हुई है और तूने पत्ते निकाल लिए हैं। तो टहनी ने कहा बेवकूफ दानिशवर, मेरे पत्ते तुझे बिदअत लगते हैं, याद रख पत्ते उसके नहीं होते जिसकी जड़ नहीं होती, और जिसकी जड़ होती है उसके पत्ते जरूर होते हैं। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान दीन की जड़ है, हम टहनी हैं, असल जड़ है। काम जड़ का है, सोज उसका है, टहनी तो कारकुन है, टहनी खादिम है। तो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने जड़ के अंदाज में मिलाद मनाया है, हमने अहले सुन्नत ने टहनी के अंदाज में ये जश्न मनाया है। ये पूरी कायनात यूनिवर्सली सबसे बड़ी। लोग पूछते हैं ये तीसरी कहां से आ गई? हम कहते हैं ये तीसरी नहीं, ये तो है ही पहली, बाकी सारी ईदें बात की।
तीसरी ईद, ये पहली ईद है। मैं जब पढ़ता था बगदाद शरीफ में, मिलाद शरीफ का महीना था, ऐसे रोजाना प्रोग्राम हो रहे थे। एक बहुत बड़े अरब मुफक्किर, उनका ये कौल सामने आया। वो कहते हैं मल ईदो इल्ला ईद अहमद फइन्नहु ईदुल वजूद बिअर्दिही व समाइही। कहने लगे ईद सिर्फ एक है, वो ईद मिलाद। पूछा गया क्या ईद उल अजहा का इनकार करते हो, ईद उल फितर को नहीं मानते? तो कहने लगे नहीं मानता हूं, मगर वो तो छोटी छोटी ईदें हैं। ईद उल फितर कभी चींटियों ने नहीं मनाई और ईद उल अजहा कभी चिड़ियों ने नहीं मनाई। ईद उल फितर कभी समुद्र की मछलियों ने नहीं मनाई, ईद उल अजहा कभी आसमां के सितारों ने नहीं मनाई। वो ईदें सिर्फ इंसानों की हैं। ये ईद इंसानों की भी है, जमीन व आसमानों की भी है। ईद उल वजूद बिअर्दिही व समाई, ये ईद है ईद वजूद, जिसको भी वजूद मिला ये उसकी ईद है। और ये कोई जज्बाती नारा नहीं, कुरान मजीद और हदीस से सैकड़ों नुसूस इस पर दलालत करती हैं कि कायनात की हर शय अपने अपने अंदाज में इस खुशी का उसे एहसास भी है और इसका वो इजहार भी करती है। अंदाज उनका अपना अपना है, लेकिन उसे पता है कि मेरे महबूब आए हैं और अपने महबूब अलैहिस्सलाम की आमद पर वो खुशियों का इजहार जरूर कर रही है। इस तारुफ पर अगर आप हवाले चाहें तो हर मखलूक की हर सिनफ पर हवाला दिया जा सकता है। सिर्फ इंसानों में से कुछ हैं कि जो बेखबर हो गए, बाकी जो मखलूक जिसको जिस जगह रब ने फिक्स किया उनका अकीदा वही है। ये मार्जिन बढ़ने घटने का इंसान में था कि बढ़ना चाहे तो फरिश्तों से भी आगे निकल जाए, गिरना चाहे तो डंगरों से भी नीचे चला जाए। इसमें अकल भी है, हैवानियत भी है। हैवानियत पर अकल को गालिब करे, फरिश्तों से आगे निकल जाए, और अकल पर हैवानियत को चढ़ा दे तो डंगरों से भी नीचे चला जाए। बदल गए तो कुछ इंसान बदल गए। अगर बाकी कायनात का अंदाज देखना है तो अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। बुखारी शरीफ में है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के झुरमट में तशरीफ ले जा रहे हैं, सामने से ऊंट आ गया। अब उसने क्या किया, हमारे नबी अलैहिस्सलाम के कदमों पे सर रखा, वादा जिरानहु फजरजरा, सर रखा और आवाज निकाली। इस बात को बयान करने में चंद बातें बिल्कुल वाज़ेह नजर आ रही हैं। आज कुछ लोग लिबासे बशर की वजह से ये कहने लगे हम में उनमें कोई फर्क नहीं, उनके भी दो हाथ हैं हमारे भी दो हाथ हैं, उनके भी दो कदम हैं हमारे भी दो कदम हैं, हम उन जैसे हैं वो हम जैसे हैं। अल्लाह का नूर जो लिबासे बशर में है, इस पर कुछ इंसानों को गलती लग गई है, मगर कुर्बान जाएं उस ऊंट को गलतफहमी नहीं हुई। अगर ये होता कि वो हम जैसे हैं और हम उन जैसे हैं तो फिर किसी कदम पे भी सर रख देता। ऊंट ने पहचान कि वही सर रखा है जो सर रखने की जगह थी। उसने वाज़ेह किया कि औरों के कदम और महबूब के कदम और फिर उसने ये वाज़ेह कर दिया, लोगों भूल न जाना है ऊंट, मगर ऊंट को भी लिबासे बशर में नूरे खुदा नजर आ गया है। उसने सर रखा पहचान के, और फिर उसने आगे ये भी वाज़ेह किया कि मैं इन्हें जो रसूल समझता हूं तो मेरा ये भी अकीदा है जो रसूल होते हैं वो मुश्किल कुशा भी होते हैं। उसने बाकायदा अपनी दरखास्त पेश की। उसको पता था कि मेरे नबी अलैहिस्सलाम को ट्रांसलेशन के लिए किसी ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं जो बोलूंगा क्योंकि नबी मेरे हैं तो मेरी बोली सुन लेंगे। बाकी को समझ नहीं आई, लेकिन सरकार ने कहा इन्नहु शका कसरतल अमल व किल्लतल अल्फ, ये शिकायत कर रहा है कि मालिक चारा थोड़ा डालता है काम ज्यादा लेता है। महबूब अलैहिस्सलाम ने उसकी शिकायत सुन के उसकी मदद भी फरमा दी। अब यहां ये पता चला कि जानवरों में भी तारुफ है, उन्हें पता है कि ये महबूब है और उन्हें ये भी पता है कि रब ने कितनी बड़ी शान अता फरमाई है। आज कुछ लोग अपनी किताबों में लिख चुके हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तो हर बोली आती नहीं थी माज़अल्लाह, अगर आती होती तो फिर रूमी समझने के लिए तर्जुमान क्यों रखा था। ऊंट भी ये उक्ता वाज़ेह कर रहा है, लोगों रूमी जुबान पढ़ने के लिए 4 महीने काफी हैं, ऊंटों की बोली समझने के लिए 20 साल का कोर्स भी ज्यादा नहीं होगा, फिर भी नहीं आएगी।
ये कहता है कि ट्रांसलेटर रखा तो बुनियाद बन गई कि जानते नहीं थे। ऊंट बता रहा है कि वो साबित करना था कि बाद में जब भी कोई ट्रांसलेटर रखने लगे तो उसे पता चले कि मेरे नबी की सुन्नत में जवाज मौजूद है। सुन्नत बनाना मकसूद था, वरना वो तो हर एक की बोली जानते हैं। रब ने जब रहमत उनको सारे जहानों की बनाया है, चूंटी बेचारी रहमत मांग रही हो और रहमत देने वाली जात को पता ना हो कि क्या मांग रही है, चिड़िया मांग रही हो, रहमत देने वाली जात को पता ना हो कि मांग क्या रही है, ऊंट मांग रहा हो और पता ना हो कि देना इसको क्या है, अरबी मांग रहा हो, अजमी मांग रहा हो, हिंदी मांग रहा हो, सिंधी मांग रहा हो, कोई पश्तो में बोल रहा हो, कोई पंजाबी में बोल रहा हो, उन्हें खबर ना हो कि मैं देना क्या है, तो फिर रहमत कैसे हो सकेगी। ये तकाजा है जब रब ने उन्हें सब की तरफ भेजा है, अल्लाह ने सब की बोलियों का इल्म भी अता फरमाया है। अब यहां पर इदराक है और देखो मिशकात शरीफ में पता चलता है सिर्फ पता ही नहीं, कायनात को मोहब्बत भी है, और मोहब्बत ही नहीं बल्कि मोहब्बत इश्क तक पहुंची हुई है। मिना का मैदान था, हमारे नबी अलैहिस्सलाम के हाथ में छुरी थी, सामने ऊंटों की कितार थी। जिस वक्त महबूब अलैहिस्सलाम ने छुरी हाथ में पकड़ी कुर्बानी करने के लिए, तो ऊंटों ने लाइन तोड़ दी। और लाइन तोड़ के क्या किया? क्या भाग गए? नहीं, फतफिकना यज़दलिफना इलैहि बिअय्यतिहिन्ना यब्दाओ, सब ने लाइन तोड़ दी, भाग के करीब आ गए और हर एक दूसरे से अपनी गर्दन आगे कर रहा था। फतफिकना यज़दलिफना इलैहि बिअय्यतिहिन्ना यब्दाओ, हर एक अपनी गर्दन आगे करता है दूसरे से, ताकि पहला नंबर मुझे मिले कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मुझे ज़बा फरमाया है। अब देखो ये तुम्हारा अपना मुशाहदा है। ईद कुर्बान का वक्त होता है, कसाब जब छुरी लेके आता, जानवर को पता चलता है कि ये खतरनाक चीज है, ये छुरी है, चलती है, लहू निकलता है, जान निकल जाती है, जानवर भागने की कोशिश करता है, मगर वही छुरी मिना में देखी है तो भाग के करीब आ रहे हैं, छुरी को चूमना चाहते हैं, करीब आके छुरी के पहला नंबर लेना चाहते हैं। तो पता क्या चला, वो ऊंट भी बता रहे थे, लोगों छुरी अगरचे लोहे की है मगर हाथ में फर्क है। कसाब की छुरी और होती है, रिसालत माब की छुरी और होती है। लोगों ने आज इसे सीरत कॉन्फ्रेंस कहा कि उनके भी दो हाथ हैं, हमारे भी दो हाथ हैं, उनके भी दो कदम हैं, हमारे भी दो कदम हैं। मैं कहता हूं जालिमों, ये सीरत नहीं, ये तो बच्चे बच्चे को पता है कि हाथ दो ही है, बाजू दो है, मगर ये बताओ ना कि इन हाथों की छुरी भी मीठी है। ये बताओ कि बुखारी शरीफ में है, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम खड़े हैं, जमात कराने लगे, नमाज पढ़ाई, हाथ ऊंचा किया, कदम आगे बढ़ाए, फिर हाथ नीचे कर लिया, कदम पीछे हटा लिए। जब सलाम फेरा, सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मामला क्या था? नमाज के अंदर क्या कुछ इजाफा हो गया है कि हाथ ऊंचा भी करना होता है फिर नीचे करना होता है? तो महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं, इजाफा नहीं हुआ, मैं जमात करा रहा था, तनावलतु उनक़ूदम मिनल जन्ना, हाथ ऊपर करके जन्नत का गुच्छा पकड़ा था। बुखारी शरीफ में मुतअद्दिद मकामात पर हदीस शरीफ। अब जमात करा रहे हैं और जन्नत 7 आसमानों के पार है, हाथ ऊंचा किया, फरमाया गुच्छा पकड़ लिया मगर तोड़ा नहीं। मुझे याद आ गया कि रब ने तो जन्नत छुपाई हुई है, ईमान बिल गैब है और इसमें बंदों का इम्तिहान है। अगर गुच्छा तोड़ के सामने रखूंगा तो जन्नत जाहिर हो जाएगी, पेपर आउट हो जाएगा, मैंने तोड़ा नहीं है। अब यहां पर यह बात काबिल गौर है, ये बयान करना कि उनका भी कद था, हमारा भी है, उनके भी बाजू थे, हमारे भी बाजू हैं, ये सीरत नहीं। सीरत यह है कि बयान करो कद ऊंचा कितना है, बाजू लंबा कितना है और हाथ खुला कितना है। वो खड़े मदीना शरीफ की जमीन पे है लेकिन हाथ जन्नते बरी में पहुंच चुका है। कितनी दूर जन्नत, हजारों साल की मुसाफत है। तो पता चला जिस हाथ को इतनी दूर जाने में कोई देर नहीं लगती, उसे पाकिस्तान आने में कितनी देर लगेगी। दस्तगीरी में फरियाद उम्मती जो करे हाले जार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। और न क्यों कर कहूं या हबीबी अगिस्नी, इसी नाम से हर मुसीबत टली है। अब ये हाथ पहुंचा है, जन्नत का गुच्छा पकड़ लिया है मगर तोड़ा नहीं।
अब इससे पता चलेगा कि हाथ का कितना दायरा वसी है, कुशादा कितना है, हाथ में आता क्या है। फरमाने लगे लो तनावलतु लाकलतु मिन्हु मा बक़ियतिद दुनिया, अगर मैं गुच्छा पकड़ लेता मेरे सहाबा तुम भी खाते, तुम्हारे बेटे भी खाते, तुम्हारे पोते भी खाते, तुम्हारे पड़पोते भी खाते, यमनी शामी हिजाजी इराकी खाते, क़यामत तक के लोग खाते रहते, मेरे हाथ का एक गुच्छा भी खत्म ना होता। ला अकलतुम मिन्हु मा बक़ियतिद दुनिया, जब तक दुनिया बाकी रहती गुच्छा मेरा चलता रहता, लोग खाते रहते। इससे पता चलता है कि ये अंदाज जो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान से मरवी है वो अहले सुन्नत के पास महफूज है, और दूसरे लोगों ने जो आज जिसको सीरत का नाम दे रखा है उसमें बेशुमार ऐसे मकामात हैं जहां तौहीन रिसालत की जाती है और तनकीस नबूवत की जाती है। इस वास्ते अहले हक तुम्हें मुबारक हो कि महफिल मिलाद के तसलसल ने जो सदियों से आ रहा है तुम्हें कितने अच्छे अकीदे का वारिस बना रखा है। सिर्फ एक दो बातें अर्ज करते हुए अपनी गुफ्तगू समेटता हूं। अब जिस अंदाज में तुम बैठे हो, तुम्हारे चेहरे खिले हैं, आंखें रोशन हैं, होंठों पे तबस्सुम है, ये अंदाज माजी में देखो, इन बातों को सुनने पर कहां से आया तो पता चल जाएगा कि किसका किसके साथ राब्ता और किस खमीर में किस चीज की खुशबू मौजूद। आज एक दूसरा तबका वहां शान रिसालत को बुखल से, कंजूसी से तोल तोल के मानना जाता है, वो भी ना माने जैसे। अहले सुन्नत का मजाज इसके अंदर एक कुशादगी है कि जब नबी अलैहिस्सलाम का मामला हो ये तोल के नहीं बल्कि सीना खोल के मानते हैं। ये अंदाज इस महफिल मिलाद की बरकत है। अब देख लो, सही बुखारी शरीफ में है, जब हुदैबिया में पानी खत्म हो गया, सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने दरखास्त की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी खत्म हो गया है। तो आपने फरमाया जिस बर्तन में थोड़ा सा पानी है उसमें वो ले आओ। आपने उसमें अपना हाथ रखा, फजअल माउ यंबु मिन बैन असाबिही, उंगलियों से चश्मे जारी हो गए, नदियां पंजाबे रहमत की हैं जारी, वाह। अब सहाबा ने पिया, सवारियों को पिलाया। जब ये वक़्त गुजर गया, किसी ने हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा, कम कुंतुम यौमइज़िन, जाबिर ये तो बताओ कि उस दिन तुम कितने थे जिन्होंने पानी पिया। अब पूछने वाले का मतलब यह है कि मैं शान बयान करूं अपने नबी अलैहिस्सलाम की कि उंगलियों से पानी निकला और सैकड़ों ने पिया। और हजरत जाबिर का अपना अंदाज है, उन्होंने एक मकाम पर जो लफ्ज है बुखारी में, तो साइल की गलती निकाली, यानी आगे जवाब देने में कि तुम ये क्यों पूछते हो हम कितने थे, ये पूछो पानी कितना था। अब अंदाज देखना, कहने लगे लो कुन्ना मियात अल्फिन लकफाना, हम लाख भी होते पानी काफी था। कुन्ना खम्स अशरत मिया, हम 1500 थे, अगर हम लाख भी होते तो पानी काफी था। अब बात बड़ी काबिल गौर है, बुखारी शरीफ की रिवायत के मुताबिक 1500 है, आम किताबों में 1400 है। अब 1500 थे, उन्होंने पानी पिया, पानी वही था जो पिला दिया, कोई हौज नहीं भरा। सहाबा ने 1500 पर मानते वक्त मान कितना लिया, लाख मान लिया। लो कुन्ना मियात अल्फिन, अगर हम लाख भी होते तो पानी काफी था। सवाल यह है कि 1500 और लाख में तो फर्क बहुत ज्यादा है। 95,000 पर लाख मान जाना चलो करीन, यहां पर 1500 ने पिया। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान कहते हैं लाख भी होते तो पानी काफी था। ये तजर्बा उन्होंने कैसे किया? या तो चौकियों में बिठा के कम से कम 50,000 को पिला लेते, बाकी देख के पानी की जमा होता तो कहते 50,000 के लिए और काफी है। पानी वही था जो पिया गया और पीने वाले थे 1500। कहते हैं अगर हम लाख भी होते तो पानी काफी था। अगर आज इस कंपनी का जिसका हमें सामना है, इनका कोई फर्द वहां होता, पानी कितना था? तो जितने थे हम उतना ही था। 1500 थे तो एक भी ज्यादा नहीं मानेंगे, चूंकि हमारी तहकीक का यह तकाजा है, जितने थे उतना ही मानना है। अगर एक भी आता पानी तो खत्म था।
सहाबा कहते हैं नहीं पिया 1500 ने है, मगर हमने 1500 का नहीं, हमने तो लाख का मानना है। अब क्यों लाख का माना? सहाबा बता रहे हैं लोगों, बुखल की जरूरत नहीं, जो उंगलियां 1500 को पिला सकती हैं वो लाख को भी पिला सकती है, क्योंकि शान रिसालत को तोल तोल के नहीं सीना खोल के माना जाता है। अब ये फराख दिली शान नबूवत के बारे में ये अहले सुन्नत में है। दूसरे लोग खुदा की कसम अपने बुजुर्गों में, अपने उस्तादों के बारे में वो लफ्ज बोलते हैं जो सरकार के बारे में हम बोलें तो शिर्क का फतवा लगा। अब नूरे मुजस्सम हम कहें अपने नबी अलैहि सलाम को तो वो कहते हैं नहीं नहीं मानवी नूर मान लो, नूरे हिदायत कहो, नूरे मुजस्सम ना कहो। मगर महमूदुल हसन देवबंदी रशीद गंगोई का अगर मरसिया लिखे तो कहता है छुपाए शमाए फानूस क्यों कर जिसमें रोशन को थी उस नूरे मुजस्सम की कफन में वो ही उरियानी, कि जब वो मर गया तो कफन पहनाने से भी नंगा महसूस हो रहा था, क्योंकि नूरे मुजस्सम का नूर बाहर निकल रहा था। अब अपने उस्ताद को नूरे मुजस्सम कहने में कोई देर नहीं लगी, मान लिया। और नबी अलैहिस्सलाम को नूरे मुजस्सम कहने में आज भी झगड़ा किया जा रहा, आज भी झगड़े हो रहे हैं। तो पता चला ये जो झगड़ा है ये शरीयत की मजबूरी नहीं, इनकी गंदी तबीयत की मजबूरी है। अगर शरीयत रोकती होती तो फिर रशीद गंगोई को भी नूरे मुजस्सम ना कहा जाता, जो महबूब अलैहिस्सलाम के तलवों से लगने वाले गुबार से भी करोड़ दर्जा नीचे है। तो ये है अंदाज शुरू से, वो अपनों की शान बयान करने में जो चाहे मान जाए, लेकिन सरकार की शान के बारे में ये कहें कि नहीं इतना मानो इतना मानो इतना ना मानो। मुबारक हो अहले सुन्नत तुम्हें, तुम्हारी मट्टी पाकिस्तान की है मगर सीने में नूर मदीना शरीफ वाला है। देखना बुखारी शरीफ में है, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के अब्बा जी शहीद हो चुके थे और काफी हमशीरा थी, यहूदी कर्ज खा थे, खजूरें पक गईं। कहते इतनी थी सारी खजूरें अगर मैं देता तो आधा कर्जा भी नहीं उतरना था। तो मैंने नबी अलैहिस्सलाम से जाकर कहा महबूब अब्बा जी शहीद हो चुके हैं, हमशीरगान का भी बोझ बड़ा है, यहूदी बड़े कमीने हैं, कर्जा मुआफ भी नहीं करते, तो आप मेरे कर्जे का कोई बंदोबस्त फरमा दो। तो नबी अलैहिस्सलाम ने यह नहीं फरमाया कि तू मुश्किल कुशाई करवाना चाहता है मुझसे, और अल्लाह के नबी की तो ये शान नहीं होती। नहीं फरमाया तुम खजूरें तोड़ के रखो, मैं आता हूं, बेड़े पार हो जाएंगे। बुखारी शरीफ में 9-10 मकामात पर यह हदीस शरीफ है, किताब सुलह से पढ़ रहा हूं। खजूरें तोड़ के उन्होंने रख दी। यकीन क्या था कि आधा कर्ज भी नहीं उतरेगा सारी देने से। महबूब अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए। क्या मुकद्दर है हजरत जाबिर के बाग का, जहां अर्शों के मेहमान जलवा गए। हजरत सिद्दीक़ अकबर भी साथ है, हजरत फारूक आजम भी साथ है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने पूरे ढेर पे दुआ मांग दी। आज लोग कहते हैं खाने पीने वाली चीज पर अगर दुआ मांगेगी तो फिर नाजायज हो जाएगा। तो सरकार ने प्लेट पर नहीं पूरे ढेर पर दुआ मांगी है, और ढेर पर दुआ मांगने के बाद क्या फरमाया, जाबिर सारे कर्ज खा बुला लो और सबकी बोरियां भर दो। महबूब अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए, सिद्दीक़ उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी साथ चले गए। हजरत जाबिर का यकीन कैसा था, अगर पिलपिला यकीन होता तो कहते कि खजूरें तो वो ही नजर आ रही हैं जो मैं कहता हूं आधा कर्जा भी नहीं उतरेगा। तो सरकार फरमा गए सारे कर्ज खा बुला लो, यहां आके जिसके हिस्से खजूरें ना आई वो नहीं जाएगा, वो मेरे साथ झगड़ेगा। चलो आधे बुला लेता हूं, पता चल जाएगा, अगर बच रही हूं तो बाकी भी बुला लूंगा ताकि वो आए हुए मेरे साथ झगड़ा ना करें। मगर क्या यकीन है हजरत जाबिर का, सब कोई संदेशा भेज दिया। अब सारे आ गए, बोरियां भरनी शुरू कर दी, भरते गए भरते गए भरते गए, सबके कर्जे उतर गए।
बुखारी शरीफ में अल्फाज है, नमाज मगरिब का वक्त था, हजरत जाबिर पहुंचे मस्जिद में, कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ा कर्म हुआ, क्या पर सारे कर्जे उतर गए और ढेर में से एक खजूर भी कम नहीं हुई, एक भी कम नहीं हुई, तीन सारी कितनी के आधा भी नहीं उतरना था, एक भी कम नहीं हुई। महबूब इतना कर्म हुआ। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम का चेहरा पहले ही रोशन था, मजीद चांदनी आ गई, मुस्कुराना शुरू कर दिया। इस बेस पर अब मैंने जो तुम्हारे सामने हदीस पेश की, 1430 बरस गुजर चुके हैं इस बात को, 1430 बरस नबी अलैहिस्सलाम की हिजरत को गुजर गए, कितना जमाना गुजर गया। आज का सुन्नी उसी जगह पे मुस्कुराया है जहां कभी नबी अलैहिस्सलाम मुस्कुराए थे। ये बात जब हमारे महबूब अलैहिस्सलाम ने जाबिर से सुनी तो मुस्कुरा पड़े। और एक जगह है फरमाया अशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, जाबिर होने ही था मैं रब का रसूल जो हूं, यानी नारा रिसालत में खुद ही लगा दिया। अब इस मकाम पर महबूब अलैहिस्सलाम जब मुस्कुराए तो क्या फरमाया, जाबिर इत्ती अबा बकर व उमर फअखबिरहुमा, ये बात अब सबको बतानी है। अगर वो होता ना अंदाजे नबूवत और रिसालत जो इन लोगों ने बनाया हुआ है, तो फिर सरकार को फरमाना चाहिए था कि जाबिर तेरा काम हो गया जो होना था, अब आगे बयान मत करना, उम्मत समझेगी कि नबी के जाने से मुश्किल हल होती है। और ये तो सिर्फ अल्लाह ही करता है, मैं कुछ नहीं कर सकता। हजरत जाबिर को सरकार पाबंद कर देते, लेकिन यहां तो फरमाया नहीं, जाओ अबू बकर उमर दोनों को जाके बताओ, अबा बकर व उमर फअखबिरहुमा। पता था मेरे महबूब अलैहिस्सलाम को कि मेरे बाद उम्मत के जो दोनों बड़े लीडर हैं, अगर बात उन तक पहुंची तो बल्ले वाली वालों तक पहुंच जाएगी। अबा बकर व उमर फअखबिरहुमा, जाओ अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा को बताओ, खजूरें थोड़ी थी, महबूब तशरीफ ले गए, इतना फजल हुआ, सारे कर्जे उतर गए, सारी खजूरें बच गई। अब बतौर फर्ज अगर आज उस नाम निहाद कंपनी का कोई बंदा वहां होता और हजरत जाबिर ने उसे जाके मनवाना होता कि तू जानता है खजूरें थोड़ी थी, कर्जे ज्यादा थे, मगर सारे उतर गए हैं, सारी खजूरें बच गई, मैं तुझे बताने आया हूं, मैं सबको दे के आ गया हूं, तो आगे से इन लोगों का जवाब होना था, जाबिर ये तो बात है अकीदे की, और अकीदा खबरे वाहिद से साबित नहीं होता, कम अज कम 2 गवाह साथ ले आओ जो गवाही दे कि वाकई सारे कर्ज खा तुमने बुलाए थे, लिस्ट उसने चेक की थी, और फिर तुमने बोरियों में खजूरें ही डाली थी, कुछ और नहीं डाला था, फिर हम चलो मान जाएंगे। तू अकेला हमसे ये मनवाना चाहता कि सारी बच गई हैं, सारे कर्जे उतर गए हैं। आप ये तजर्बा करके भी इन लोगों से देख सकते हैं, इतना बुखल और कंजूसी है शान रिसालत के माने में। फर्ज कर रखा है कि जरूर हो ना हो, रावी जरूर कमजोर है, ये पहले तय कर रखा। अब वहां पर क्या हुआ, जब हजरत जाबिर गए तो दोनों बड़े कायद इकट्ठे बैठे, जाकर कहा अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, अजीब मामला है, तुम भी साथ थे जब महबूब अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी, सारी खजूरें बच गई हैं, सारे कर्जे उतर गए। अब उनका आगे से जवाब क्या था, उन्होंने ये नहीं कहा कि पहले 2 गवाह ले आओ, कहने लगे लक़द अलिमना इस सना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा सना, ए जाबिर तुम अब हमें बताने आए हो, हमें उस वक्त पता चल गया था जब महबूब अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए थे कि सारी बच जाएंगी, सारे कर्जे उतर जाएंगे। ये सही बुखारी शरीफ है, लक़द अलिमना, हमने माजी में जान लिया, इज़ सना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा सना, जब सरकार ने हाथ उठा दिए थे हमें पता चल गया था। ये नहीं कहा लक़द ज़नन्ना, हमने गुमान किया, लक़द तख़य्यलना, हमने ख्याल किया, कहते लक़द अलिमना, हमें इल्म आ गया, इल्म आ गया, अन सयकूनु ज़ालिका, कि ये हो के रहेगा कि सारे कर्जे उतरेंगे, सारी खजूरें बच जाएंगी। अगर तोल तोल के मानना होता तो फिर पास बैठते,
वो कहते हमें तो पहले ही पता चल गया था, अब जिस जगह वो सीना खोल के बोले उस जगह सुन्नी भी सीना खोल के बोल रहा है। यही बात दूसरों के मजमे में बयान कर दो, लगेगा तेल ही खत्म हो गया दिए का, और बिल्कुल मामला जो है वो साफ सून गया है। इधर हर चेहरा मुस्करा रहा है, हर आंख रोशन है, तो पता चला रब ने कितना फजल किया अहले सुन्नत पर। सदियों के बाद हम पैदा हुए हैं, अल्लाह ने फिर भी हमें सुफ़ा वाला माहौल अता फरमाया है। दोनों बोले लक़द अलिमना, यहाँ ये बात भी समझ आ गई। आज कुछ लोगों ने रट लगा रखी है कि अल्लाह के नबी दीवार के पीछे का नहीं जानते, कल की बात नहीं बता सकते। तो यहाँ क्या साबित हुआ कि हजरत सिद्दीक़ अकबर, हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने, दोनों ने जो मुस्तकबिल में होना था वो माजी में जान लिया, जो मुस्तकबिल में होना था वो माजी में जान लिया। लक़द अलिमना, हमने जाना, अन सयकूनु ज़ालिका, कि ये होगा। तो जिनके शागिर्दों का इतना बड़ा इल्म हो, उस उस्ताद के इल्म का आलम क्या होगा। मोहतरम शामिल हजरात, ये आज के दिन की खुशी है इस सबब से कि अल्लाह ने हमें इस ईद का नूर अता फरमाया है, और हम सदियों बाद पैदा हुए हैं, मगर हमारे अंदर वो तैबा के चांद की चांदनी मौजूद है। ये बात हमें इस बात पर मजबूर करती है, मोहब्बत की जो एक तिश्नगी है कि हम ऐसी महफिल का इनेकाद करते हैं। कुछ लोग अब भी इसी डगर पे हैं कि ये यौम विसाल था, तो फिर मायूसी है, तो फिर मातम है, तो फिर सोग है। अगर बतौर फर्ज यही यौम विसाल भी हो, तो फिर भी इसका तकाजा है कि इस ईद का इजहार किया जाए। अगर हमारे नबी अलैहिस्सलाम के विसाल के साथ जो नूर तुलू हुआ था विलादत का, और जो ईमान की चमक आई थी जमाने में, और जो कुरान की बहार जाहिर हुई, अगर वो सब कुछ गुरूब हो गया है तो फिर तो सोग मनाना चाहिए। और अगर 12वीं के चांद की चांदनी आज भी सीनों में मौजूद है, तो फिर सोग नहीं, फिर ईद मनानी चाहिए। आज भी उस विलादत के नूर से करोड़ों सीने मुनव्वर हैं, करोड़ों सीने रोशन हैं। तो जिसका नूर अब तक बाकी है, उसका सरूर भी अब तक बाकी रहना चाहिए। इदारा सिरात मुस्तकीम पाकिस्तान दिन रात यही पैगाम आम कर रहा है। अल्लाह हम सबको अच्छे अमल की तौफीक अता फरमाए, और जितने अहबाब ने इनेकाद किया इस इज्तिमा का, सबको अजर अजीम अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। या इलाहल आलमीन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़ीम मर्तबा के तुफ़ैल हमारी इस महफ़िल को अपने दरबार में कबूल फरमा। हाज़रीन की दिली नेक तमन्नाएं पूरी फरमा। बीमारों को शिफ़ाए कामिल आजिला अता फरमा। मकरूज़ों को कर्ज़ से निजात अता फरमा। परेशान हाल लोगों की परेशानियों को दूर फरमा। जिनके वालिदैन फौत हो चुके उनके वालिदैन को फिरदौस में बुलंद मकाम अता फरमा। जिनके वालिदैन जिंदा उनके वालिदैन को सेहत व आफियत के साथ लंबी जिंदगी अता फरमा। या इलाहुल आलमीन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़ीम मर्तबा की तुफ़ैल अहले सुन्नत को गलबा अता फरमा। आलम इस्लाम को इत्तिहाद व इत्तिफाक अता फरमा। मुसलमान दुनिया में जहाँ की मजबूर व मजलूम है, उनको सबको जबर व जुल्म से निजात अता फरमा। या अल्लाह तमाम शुरका के ईमान, अमल और रिज़्क़ में बरकतें अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिही।